बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज जुमा 30 दिसंबर है। एक दिन के बाद साल 2022 इख्तिताम पजीर हो रहा है। पाकिस्तान की तारीख में शायद इतना आफतों भरा साल आपने ना देखा हो। साल 2022 में पाकिस्तान में रिजीम चेंज हुआ, एक हुकूमत को घर भेजा गया और एक दर्जन भर जमातों का इत्तेहाद उसने मिलकर हुकूमत कायम की। और इस साल के इख्तिताम तक इस वक्त मईशत लहू लुहान है। पाकिस्तान में सियासी लड़ाई और मुआशरती अदम बर्दाश्त उरूज पर है। साल 2022 इख्तिताम पजीर हो रहा है, लेकिन साल 2023 जिसका 2 दिन के बाद आगाज़ होने जा रहा है वो कोई अच्छा आगाज़ नहीं है, एक बदतरीन आगाज़ है। 2 खबरें मैं आपके सामने रखूँगा। एक खबर है जो दुनिया अखबार ने आज अपनी हेडलाइन के तौर पर छापी है, जबकि दूसरी खबर है रॉयटर्स की। दुनिया की खबर इस वजह से मैं मेंशन कर रहा हूँ कि आपको मालूम है कि पाकिस्तान में जो रिजीम चेंज हुआ, इमरान खान साहब की हुकूमत रुखसत हुई, ये नई हुकूमत वजूद में आई, तो मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस ने खासा वेलकम किया इस स्टेप को। इमरान खान की रुखसती के ऊपर बहुत ज़्यादा चंद एक मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस के अलावा बहुत ज़्यादा तनकीद नहीं की गई और शहबाज हुकूमत को पूरी स्पेस और पूरी सपोर्ट फराहम की गई। लेकिन अब लगता है कि इनका भी जो पेशेंस थ्रेश होल्ड है वो पूरा हो चुका है, जो सब्र का पैमाना है वो लबरेज हो रहा है। जो हेडलाइन दुनिया अखबार ने छापी है वो, और फिर हमारा मशरकी हमसाया है इंडिया के साथ हम अपना मवाजना करते हैं। हम कहते हैं हमारी लड़ाई है, हमारा डिक्लेयर्ड एनिमी दुश्मन जो है वो इंडिया है। अब वो ज़माने तो चले गए। हम दोनों ममालिक जो हैं वो न्यूक्लियर कुव्वतें हैं, एटमी कुव्वतें हैं, और जो न्यूक्लियर डिटरेंस है उसके बाइस एक कन्वेंशनल वॉरफेयर या फिर न्यूक्लियर वॉरफेयर उसकी पॉसिबिलिटी नज़र नहीं आती कि सरहदों पर आपको टैंक आमने सामने नज़र आएँ। इक्का दुक्का जो है वो लड़ाइयाँ हो सकती हैं, कुछ सेक्टर्स पर छिड़ सकती हैं, लेकिन एक ऑल आउट वॉर की पॉसिबिलिटी एज सच नज़र नहीं आती। तो लड़ाई है किस बात की? लड़ाई ये है कि आप में से कौन अपनी मईशत को बेहतर तरीके से ग्रो करता है। रॉयटर्स की जो खबर है वो शायद हमारे हुक्मरानों को वो पढ़कर वो सुनकर मौत नहीं आएगी, लेकिन अगर कम से कम शर्म भी आ जाए तो बड़ी बात है, क्योंकि वो शर्मिंदा करने के लिए आदादो शुमार काफ़ी हैं। दोनों खबरें मैं आपके सामने रख देता हूं। और ये साल 2023 का कोई अच्छा आगाज़ नहीं है। दुनिया अखबार ने अपने लाहौर, इस्लामाबाद, कराची और फैसलाबाद के एडिशंस में इसको एज हेडलाइन छापा है, जबकि गुजरांवाला और मुल्तान से जो उनका रोज़नामा जो है वो शाया होता है उसमें डिफरेंट हेडलाइन लगाई गई है। अब खबर जो है वो खबर पहले मैं आपके सामने रख देता हूं ताकि आपको अंदाज़ा हो कि इस वक्त मुल्क की सूरत हाल दुनिया अखबार किस तरीके से बयान कर रहा है। 2 खबरें हैं जिनको एक ही हेडलाइन में ज़म किया गया है। पहली खबर वो ये कहते हैं कि ज़र मुबादला के ज़खायर में तशवीशनाक कमी, 5 अरब 82 करोड़ डॉलर की सतह तक गिर गया है। पाकिस्तान के जो फॉरेन रिजर्व्स हैं कमर्शियल बैंकों में स्टेट बैंक से ज़्यादा यानी कि 5 अरब 88 करोड़ डॉलर्स के ज़खायर मौजूद हैं। अब इसका मतलब क्या है वो मतलब भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। पहले खबर की थोड़ी सी तफसील देख लें और पाकिस्तान के पास ऑप्शंस क्या हैं, क्योंकि ये हमें मालूम है कि अगले 3 माह में पाकिस्तान ने अपने बैरूनी कर्जे की मद में 8 अरब डॉलर्स की अदायगी करनी है। ये जो आजकल लोड शेडिंग हो रही है ना, ये बिला वजह नहीं है। आप हैरान होंगे, जाहिर है कि हमने गुज़श्ता चंद सालों में तो इस किस्म की सूरत हाल देखी नहीं कि दिसंबर का महीना हो, कड़क के सर्दी जो है वो पड़ रही हो, और इस सर्दी में जो है वो आप और चिलिंग किस्म का जो ब्रीजिंग कोल्ड वेदर है उसमें आपके यहाँ लोड शेडिंग हो रही हो। ये लोड शेडिंग इस वजह से हो रही है कि आपकी हुकूमत के पास डॉलर्स मौजूद नहीं है। ये जो तजुर्बाकारों का टोला है इसके पास ख़जाने में इतने पैसे मौजूद नहीं है कि फर्नेस ऑयल जो है, खाम तेल जो है वो इंपोर्ट किया जा सके और तेल के ज़रिए बिजली आप बनाते हैं। जो सर्दियों का मौसम है इसमें डैम में पानी जो है वो तकरीबन ना होने के बराबर रह जाता है, तो फिर आप पानी के ज़रिए जो बिजली है वो नहीं बना सकते। ये लोड शेडिंग की सूरत हाल है पाकिस्तान में। और दुनिया अखबार ये कह रहा है कि मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर में कमी का सिलसिला जारी है और तारीख़ में पहली बार मरकज़ी बैंक के ज़खायर तशवीशनाक हद तक कम हो गए हैं, जबकि हुकूमत का कहना है कि सऊदी अरब और चीन से 6 अरब डॉलर्स कर्ज के हुसूल के लिए राब्ते में है। साथ ही ये दावा भी हुकूमत ने किया है कि मुल्क के डिफ़ॉल्ट होने का कोई ख़तरा नहीं। डिफ़ॉल्ट की बातें करने वाला पाकिस्तान का दुश्मन है। अगर टेक्निकली देखा जाए तो पाकिस्तान तो डिफ़ॉल्ट कर चुका है। जब आपके पास एलसीज खोलने के लिए पैसे नहीं हैं तो आप डिफ़ॉल्ट कर गए हैं। मुख्तलिफ बिजनेसेस जो हैं वो जब वो डॉलर्स मांगते हैं आपके पास देने के लिए पैसे नहीं है, आपके पास डॉलर्स नहीं है, आपके पास इंपोर्ट करने के लिए डॉलर्स नहीं है, तो आप एक्चुअली तो डिफ़ॉल्ट कर चुके हैं। आपका सिर्फ ऐलान बाकी है। आपने बैरूनी दुनिया के जो कर्जे देने हैं उसके
लिए अब आपका सारा का सारा दारोमदार और इन्हिसार 3 डेवलपमेंट्स पर है। और वो 3 डेवलपमेंट्स ये हैं कि IMF से आपको पैसा मिल जाए, सऊदी अरब आपको पैसे दे दे, चीन आपको पैसे दे दे। अगर ये पैसे ना दें तो फिर आपके पास क्या ऑप्शन है? आपके पास इस वक्त कोई क्लियर ऑप्शन नहीं है, और क्या मुमकिन तौर पर हो सकता है उसके बारे में भी बात कर लेंगे। पहले सुन लें कि दुनिया अखबार आगे लिखता है कि पाकिस्तान बैरूनी अदायगियों की जिम्मेदारी पूरी करेगा। बैरूनी फाइनेंसिंग जनवरी से शुरू होगी। IMF की सालाना तातीलात चल रही हैं, ताहम इनके हुक्काम से राब्ते में है। वज़ीर ख़जाना IMF से हुकाम से डोनर्स कॉन्फ्रेंस के मौके पर 9 जनवरी को जनेवा में मुलाकात करेंगे, पैसा मांगेंगे, और फिर उसके बाद ये एक तफसीलात देते हैं। बड़ी एक लेंथी डिटेल है, कितने करोड़ डॉलर कम हो गए, किस तरीके से पाकिस्तान के जो फॉरेन रिजर्व्स हैं वो इस वक्त इंतहाई कम सतह पर मौजूद हैं और कमर्शियल बैंकों के पास ज़्यादा पैसा मौजूद है। मैंने चंद लोगों से बात की जो कि इकॉनमी को समझते हैं। मैंने उनसे पूछा कि यानी कि हमारे पास अगर 5 अरब 82 करोड़ डॉलर मौजूद हैं और कमर्शियल बैंकों में 5 अरब 86 करोड़ डॉलर मौजूद हैं, तो लगभग ये तकरीबन 12.25 अरब रुपए जो है वो बनते हैं, डॉलर्स बनते हैं जो पाकिस्तान के पास कुल मौजूद हैं कमर्शियल बैंकों और स्टेट बैंक में मिलाकर। तो क्या सूरत है अगर पाकिस्तान को कोई बहुत ज़्यादा पैसा नहीं मिलता, IMF से पैसा नहीं मिलता, आपको जो डोनर्स कॉन्फ्रेंस हो रही है उसमें बहुत आपकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं, तवक्कुआत हैं, उसके मुताबिक डॉलर्स नहीं मिलते, जो आपको चाइना से रोल ओवर चाहिए और सऊदी अरब से आपको कर्ज चाहिए वो अगर आपको नहीं मिलता तो फिर ऑप्शन क्या है? फिर तो ऑप्शन ये भी बच जाता है कि आप फाइनेंशियल एमरजेंसी नाफिज कर दें, और फाइनेंशियल एमरजेंसी में एक आपके पास कानूनी तौर पर यह गुंजाइश भी मौजूद है, लेकिन वो सुसाइडल है, उसको कहा जाता है खुदकुशी। वो ऑप्शन ये है कि आप कमर्शियल बैंकों में मौजूद डॉलर्स जिन जिन लोगों के मौजूद हैं आप उसको फ्रीज कर दें और आप उस पैसे को इस्तेमाल करें अपने बैरूनी कर्ज जो है उसकी अदायगियों के लिए, अदरवाइज आप डिफ़ॉल्ट कर जाएंगे। तो ये इस वक्त तजुर्बाकारों की हुकूमत की सूरत हाल है। इसी की जो ज़िमनी खबर है वो है आवाम से रिलेटेड, वो है आपसे हमारे से रिलेटेड, आम बंदे से रिलेटेड ख़बर है। और उस जब आप ख़बर को पढ़ते हैं तो आपको अंदाज़ा होता है कि साल 2023 का आगाज़ 1 जनवरी, यानी आप तारीख़ का भी अंदाज़ा लगाएं कि किस तारीख़ का इंतखाब किया गया है इस पॉलिसी के इतलाक़ के लिए, जिसका ऐलान जो है वो किया गया है। वो है जनाब कि वज़ीर-ए-आज़म पैकेज के तहत यूटिलिटी स्टोर्स पर इरज़ान नरखों पर फराहम की जाने वाली चीनी, घी और आटे की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। चीनी में 19 रुपये, घी 75 रुपये फ़ी किलो, जबकि आटे का 20 किलो का थैला 496 रुपये महंगा किया गया है। और कीमतों में इजाफे का इतलाक़ 1 जनवरी से होगा, 1 जनवरी 2023 से होगा। फिर जो BISP के मुस्तहकीन हैं उनके लिए कीमतों के इजाफे का इतलाक़ नहीं होगा। टारगेटेड सब्सिडी का फ़ैसला किया गया है और इसमें ये भी बात की जा रही है कि जो वज़ीर-ए-आज़म पैकेज है उसके तहत जो चीनी की माहाना ख़रीदारी की हद है वो 5 किलो आपके पास थी कि आप इस सब्सिडाइज रेट पे, कम रेट पे 5 किलो एक महीने में ख़रीद सकते हैं चीनी, वो कम के करके जो है वो कर दी गई है 3 किलो। और इसी तरीके से जो घी है वो आप 5 किलो नहीं ख़रीद सकते, अब आपको 3 किलो घी ख़रीदना होगा, आपको कम घी में गुजारा करना होगा। इसी तरीके से जो आटा है वो फ़ी ख़ानदान, आप अगर एक शख्स जाता है ख़रीदने के लिए तो पहले आप 40 किलो जो है वो आटा ख़रीद सकते थे, लेकिन अब एग्जैक्टली उसको 50% कम कर दिया गया, यानी कि आप यूटिलिटी स्टोर से 20 किलो से ज़ायद आटा नहीं ख़रीद सकते। तो वो जो कह रहे थे ना कि आप 2 नहीं 1 रोटी खा के गुजारा करें, 2 नहीं 1 प्याली चाय पिएं, वो शहबाज शरीफ जो ये कहते थे कि मैं अपने कपड़े बेचकर ये चीज़ें सस्ती करूंगा, वो आवाम के कपड़े उतार रहे हैं और नोच नोच कर उतार रहे हैं। उनके लिए कोई मुतबादिल बंदोबस्त भी नहीं है, उनको नंगा किया जा रहा है। ये सूरत हाल है इन तजुर्बाकारों की हुकूमत में और 1 जनवरी से इसका इतलाक़ होने जा रहा है। अब मैं आपको बताता हूँ वो खबर जो खबर सुन के आप को बहुत ज़्यादा हैरानी होने की बात नहीं है। देखें, पाकिस्तान और इंडिया की जो मईशतें हैं उनका कंपैरिजन नहीं किया जा सकता। इंडिया रकबे के एतबार से, आबादी के एतबार से, वसाइल के एतबार से एक बड़ा मुल्क है, लेकिन हमारा मुकाबला तो इंडिया के साथ है। हम तो अपना कंपैरिजन करते हैं इंडिया के साथ, हम मवाजना करते हैं इंडिया के साथ। आपकी जो सक्सेस है मुख्तलिफ जो शोबे हैं उनमें जब भी आप अपना कंपैरिजन करते हैं वो आप इंडिया के साथ करते हैं। मैं बांग्लादेश के साथ भी करूं तो भी आपको कोई अच्छे फिगर्स नहीं मिलने वाले, लेकिन इंडिया के साथ इस वजह से कर रहा हूं क्योंकि हम कहते हैं ना कि हमारी लड़ाई इंडिया के साथ है, हमारा मुकाबला इंडिया के साथ है, हमारा जो शेयर्ड पास्ट है, जो हमारा मुश्तरका माजी है, उसकी वजह से ये शरीका जिसको कहते हैं वो शरीका तो आपका मौजूद है। इंडिया के हवाले से खबर सुन लें और ये कमी हुई है, खबर सुने जनाब।
ख़बर है जो रॉयटर्स ने छापी है। रॉयटर्स की इस खबर को पूरे इंडियन मीडिया ने कैरी किया, फिर पाकिस्तानी मीडिया ने भी कैरी किया। चंद रोज़ पहले की खबर है, मुंबई की डेट लाइन से ये खबर जारी होती है कि इंडियाज़ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स स्नैप्ड अ 5-week राइजिंग स्ट्रीक एंड फेल टू, यानी ये कमी हुई है, बढ़े नहीं है, कमी हुई है, एंड फेल टू $563.5 billion in the week through December 16. The Reserve Bank of India RBI स्टैटिस्टिकल सप्लीमेंट शोड ऑन फ्राइडे। मैं आपको समझाता हूँ ये क्या कहा है। इस खबर में ये कहा गया है कि जो इंडिया के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं, जो बैरूनी ज़र मुबादला है उसके ज़खायर, उसमें 5 हफ्ते से जो इजाफा हो रहा था उसमें एकदम कमी वाक़ हुई है और अब ज़र मुबादला के ज़खायर 563.5 अरब डॉलर्स हो गए हैं। पाकिस्तान के कितने मैंने बताए थे? 5.82, 5 अरब 82 करोड़ डॉलर पाकिस्तान के रिजर्व्स हैं और जो इंडिया का स्टेट रिज़र्व है वो 563.5 अरब डॉलर्स है। और इस खबर में ये बताया गया कि 9 दिसंबर को जो वीक ख़त्म हुआ था उसमें 564 अरब डॉलर्स के ज़खायर इंडिया के पास मौजूद थे, जबकि इसमें को तकरीबन लगभग 1.5 अरब डॉलर की कमी हुई। और 1.5 अरब डॉलर की कमी के बाद भी ये कितने हैं? आप कंपैरिजन अपनी मईशत का इंडिया के साथ नहीं कर सकते, लेकिन आपने जो अपने मईशत के ऊपर ख़ुद छुरा चलाया है, जिस तरीके से आपने कुल्हाड़ी के वार कर करके अपनी मईशत को लहूलुहान किया है, जब पूरी दुनिया उस इम्पैक्ट से बचने के लिए जो कि यूक्रेन और रूस की जंग से आ रहा था, उस वक्त हम अपॉइंटमेंट खेल रहे थे, उस वक्त हम रिजीम चेंज कर रहे थे, उस वक्त हमें सूझी थी कि हम अपनी हुकूमत जो है वो तब्दील करेंगे। और जब पूरी दुनिया दमसाद कर बैठी थी कि हमने उस इम्पैक्ट से बचना है जो रूस और यूक्रेन की वॉर से आ रहा है, तो उसका नतीजा आपके सामने है। आपके जब आपने ये दाखिल किया था 8 मार्च को, जब रिजीम चेंज के लिए वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के लिए जो आपने मूव दाखिल की थी, उस वक्त पाकिस्तान के फॉरेन रिजर्व्स कितने थे और आज कितने हैं और इस वक्त सूरत हाल क्या है वो आपके सामने है। 3 बहुत ही अहम डेवलपमेंट्स हैं जो शायद पाकिस्तान की लाइफ लाइन हो सकती हैं। वो कौन सी 3 अहम डेवलपमेंट्स हैं, इसके हवाले से हम इंशाल्लाह अगली वीडियो में बात करेंगे। और जनवरी के महीने में अगर ये 3 डेवलपमेंट्स कामयाबी से नहीं होती, पाकिस्तान को इनमें कामयाबी नहीं मिलती, मौजूदा हुकूमत को नहीं मिलती, तो फिर पाकिस्तान का फिर शायद अल्लाह ही हाफिज़ है। वो इसहाक डार जिनको आप अपने तैयारे में, ख़ुसूसी वज़ीर-ए-आज़म के तैयारे में बिठाकर पाकिस्तान लाए थे और आकर उन्होंने जैसे हाथ हिला हिला के कहा था कि मेरे पास कोई जादू की छड़ी है, मैं पाकिस्तान की सूरत हाल बेहतर कर दूंगा, 200 रुपये पे तो डॉलर आएगा ही आएगा। और मेरा असल मकसद जो है वो कहते थे कि 180 पे डॉलर लाना है। और डॉलर की सूरत हाल क्या है वो आपके सामने अगली वीडियो में बात करेंगे आपसे। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।